श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम जय राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। बढ़िया विराजी वर्धा से हमारे भैया पधारे हुए हैं। पटेल साहब बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवान ने पौंड्रक को सारूप मुक्ति प्रदान की। इसके बाद में पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में भगवान गए हैं और राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो सब राजाओं को जीत लेता है। तो भगवान कृष्ण गए और वहां जाकर के उन्होंने पूछा कि तुमने सबको जीता है? बोले एक राजा रह गया जिसका नाम है जरासंध। तो बोले अभी तुम ये यज्ञ नहीं कर सकते, पहले उसको जीतो। अर्जुन और भीम को लेकर के भगवान गए हैं और जाकर के जरासंध से युद्ध करा करके भीम के द्वारा जरासंध को मरवाया है और उसका मुकुट लेकर के और 20,000 राजाओं को बंधन से मुक्त करके भगवान लौटते हैं। और राजसूय यज्ञ प्रारंभ होता है और जब राजसूय यज्ञ होता है तो उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष की पूजा होती है जो प्रथम पूजा का अधिकारी होता है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व। तो पांडवों से पूछा कि प्रथम पूजा का अधिकारी कौन? तो पांडवों ने कहा हमारे सब कुछ तो भगवान कृष्ण हैं। उनके चरित्र उनकी लीलाएं ऐसी है, वो साक्षात भगवान है, इसलिए प्रथम पूजा के अधिकारी हमारे भगवान है। उसी सभा में बैठा हुआ था शिशुपाल। शिशुपाल ने ये बात सुनी, अच्छा इस ग्वारिये को प्रथम पूजा का अधिकारी बता रहे हो? कल तक जंगल में गौएं चराता था, हाँ डर करके समुद्र के अंदर रहता है और इसको प्रथम पूजा का अधिकारी बता रहे हो? एक एक करके इसने गाली देना प्रारंभ किया। अर्जुन ने मारना चाहा पर भगवान ने कहा इसको कोई और नहीं मार सकता, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो इसकी 4 नेत्र थे। तो इसकी मां ने घबरा करके कहा हे प्रभु भगवान ये कैसा पुत्र दे दिया? तो आकाशवाणी हुई ये पुत्र बहुत ही बलशाली है। पर बोले इसके तो 4 नेत्र हैं। बोले चिंता ना करो, एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके लेने से इसके 2 नेत्र गिर जाएंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि जिसके लेने से इसके नेत्र गिरेंगे उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, मारा जाएगा। बहुत लोग आए लेकिन जब भगवान कृष्ण आए उन्होंने लिया तो उसके नेत्र गिर गए। बुआ थी, वो बुआ का बेटा था सकता। तो बुआ ने कहा कृष्ण तुम अपने भाई को मारोगे तो नहीं? भगवान बोले हम तो किसी को नहीं मारते, तो इनको क्यों मारेंगे? क्या कहा भगवान ने? हम किसी को नहीं मारते तो इसको क्यों मारेंगे? तो सच कहा भगवान ने, भगवान किसी को नहीं मारते। राम न मारे काहू को होए न पापी राम, आपो से मर जात हैं कर कर कोटे काम।
भगवान किसी को नहीं मारते, अपने कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति मर जाता है। भगवान कहते मेरा नियम है, मैं किसी को मारता नहीं हूं, पर मेरा नियम है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। लेकिन भक्तों की रक्षा करते करते यदि कोई बीच में आ जाए और मर जाए तो मेरी उसने क्या गलती? इसलिए मैं तो अपने भक्तों को बचाता हूँ। मैं पूरा वचन देता हूँ कि मैं इसकी 100 गलतियों को माफ करूंगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं करूंगा। गिन गिन करके इसने 100 गालियां दी और जब 100 पूरी होगी, 101 भी गाली दी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र लेकर के इसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसका उद्धार हुआ और इसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सबके देखते देखते भगवान श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में विलीन हो जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज इसके 3 जन्म पूरे हुए, यह जय और विजय थे, 3 जन्म पूरे हुए और भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया और फिर से भगवान का पार्षद बना। दंतवक्र को भी भगवान ने मारा, उसका भी उद्धार किया। भगवान को नाम लेकर ये गालियां देता था, लेकिन गाली देते समय भी मुख से नाम निकला, इसलिए भगवान ने उसे सायुज्य मुक्ति दे दी। इसलिए भैया बार बार कहता हूँ कि कैसे भी नाम लो पर भगवान का नाम लेते रहा। भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, भाई को भाई अनक आलस हो, आलस हो। नाम जपत मंगल दिसिदर हो, 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 नाम जपत मंगल दिसिदर हो। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप भाव से स्वभाव से कैसे भी नाम लो, भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा। तो सायुज्य मुक्ति दी है और फिर पांडवों ने वह यज्ञ पूर्ण किया है। यज्ञ पूर्ण हुआ मेरे भैया। यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ करने से क्या होता है? हमारे जीवन में 3 ऋण होते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम पैदा होते हैं, जन्म लेते ही 3 ऋण लेकर के आते हैं। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है ऋषि ऋण और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। हम जन्म लेते हैं और ये 3 ऋण हमारे ऊपर होते हैं और जो इन 3 ऋणों को बिना चुकाए जाता है उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए इन 3 ऋणों को चुका के जाना चाहिए। तो कैसे चुकाएं? ध्यान से समझिए, समय कम है लेकिन अच्छी बात जो है वो बता दूं आपको, क्योंकि कथा से कल्याण होना चाहिए और आपके कल्याण की बात रुक जाए तो क्या मतलब है। इसलिए समझो, पहला ऋण है देव ऋण। देव ऋण कैसे चुकता है? बोले वेद शास्त्र का अध्ययन करने से पहला ऋण चुक जाता है। लेकिन अब एक समस्या ये है कि वेद शास्त्र का अध्ययन कैसे करें सब लोग? वैसे ही माताओं को तो वेद पढ़ने का अधिकार है ही नहीं। शास्त्र पुराण पढ़ सकते हो आप, भागवत जी हैं जैसे तो पढ़ सकते हैं। वेद मंत्र जो ब्राह्मण बोलते हैं वो नहीं पढ़ने चाहिए। और उन्हीं वेद मंत्रों में आता है गायत्री मंत्र। अच्छी बात आ गई तो ये भी बता दूं। गायत्री मंत्र
माताओं को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये है वेद मंत्र। और वेद मंत्र कौन बोल सकता है? बोले जिसका यज्ञोपवीत हुआ है, संस्कार हुआ है, जो जनेऊ धारण करता है वही वेद मंत्र पढ़ सकता है। और जिसका जनेऊ नहीं है वो वेद मंत्र नहीं पढ़ सकता, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। तो माताओं का तो होता नहीं जनेऊ, इसलिए वो वेद मंत्र गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। यदि माताएं एक बार भी गायत्री मंत्र बोलें बिना यज्ञोपवीत वाला कोई भी, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, समझिए। इसलिए माताओं को चाहिए, बच्चों को भी चाहिए कि ना तो खुद मंत्र बोले और ना बच्चों को रटाएं। जब तक जनेऊ नहीं हुआ है तब तक वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो गायत्री मंत्र नहीं बोल सकता। गायत्री मंत्र हमारे सनातन की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन पता नहीं विधर्मियों ने षड्यंत्र रच करके उसको ऐसा प्रचारित प्रसारित किया कि माइक से बोल रहे हैं, और वही पाप लग रहा है और हमारे काम बिगड़ रहे हैं। गायत्री मंत्र गुप्त मंत्र है, वेद का मंत्र, और उसी का महामृत्युंजय मंत्र फैशन चल गया, मोबाइल में चला रहे हैं और महामृत्युंजय मंत्र बोले जा रहे हैं। शायद अच्छी नहीं लग रही होगी बात, है ना, लेकिन तुम्हारे कल्याण की है, हमारे कल्याण की नहीं है। तुम्हारे कल्याण की बात कर रहे हैं। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा पतन होगा, हमारा नहीं होगा। लेकिन मेरा काम है क्या, मैं यहाँ व्यास मंच पे बैठा हूँ, तो यहाँ से मैं शास्त्र की बात आपको कहूंगा। कोई शंका हो जाए तो आ जाना, सब चाहना नहीं कि हम नहीं आ रहे पंडित जी के पास। शंका हो कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं है, तो आ जाना मेरे पास, क्योंकि मैं वही बोलूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो मैं जानता हूं। तो वेद मंत्र बिना यज्ञोपवीत के नहीं बोला जा सकता, और बोलोगे तो पाप लगेगा। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना, और गायत्री मंत्र ज्यादा पढ़ने का शौक है तो रामचरितमानस उठाओ और रामचरितमानस की गायत्री का जप कर लो, बिल्कुल वही फल जो गायत्री मंत्र का मिलना है वही तुमको वहां मिलेगा। क्या? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावो, ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गायत्री मंत्र पढ़ना है तो ये दो चौपाइयां बोल लेना। क्या? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति। गायत्री मंत्र का अर्थ भी यही होता है कि वह सच्चिदानंद परमात्मा हमारी बुद्धि को सत की ओर ले जाए, और इसका मतलब भी यही है, जासु कृपा निर्मल मति, पापों बुद्धि शुद्ध करने का ये मंत्र है। इसलिए ये दो चौपाइयां बोल देना सो गायत्री मंत्र हो गया। तो ना आप बच्चों को रटाना और ना खुद बोलना। जो जनेऊ पहनता है वो ही बोल सकता है, तो जिसको बोलना है वो जनेऊ पहन लेना। अब किसका होता है किसका नहीं होता ये सब आप जानते हैं। तो वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो आप क्या करें, ध्यान से समझना। जब आप वेद नहीं पढ़ सकते तो क्या करें? बोले शास्त्र पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं, और ये सब नहीं पढ़ सकते तो सबके घर में बैठी हैं
कौन? जिनको कहते हैं हम रामायण मैया। रामचरितमानस सबके घर में है, तो उसमें क्या है? चहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, उसमें सब 6 शास्त्र पुराणों का, वेदों का सार है। तो रामचरितमानस पढ़ लेना, सो तुम्हारा पहला ऋण चुक गया, देव ऋण। अच्छा ये बताओ, किस किस के घर में रामचरितमानस का पाठ होता है? कौन कौन पढ़ता है? बस, बाकी के घर में धूल चढ़ रही है। चाहे भैया एक दोहा पढ़ो, यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो तो रामचरितमानस को अपना लो। एक दोहा काहे ना पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज। सुबह नहीं पढ़ पा रहे हो, बच्चों की तैयारी करनी पड़ती है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कोई बात नहीं, रात में पढ़ सकते हो। शाम को नहीं पढ़ पा रहे, 10 बजे रात में तो पढ़ सकते हो, तुम्हारी अपनी रामचरितमानस है, पढ़ो। लेकिन एक दोहा पढ़ो चाहे, लेकिन रोज घर में रामचरित का पाठ होना चाहिए। और जिसके घर में रामचरित का पाठ होगा, उसके घर में राम राज्य आ जाएगा, निश्चित बात है। पढ़ेंगे तो आप पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, स्वामी जी को पढ़ाओ, कोई तो पढ़े। ये नियम कर लो कि कोई ना कोई पढ़ेगा, जरूरी नहीं कि आप ही पढ़े। घर में रामायण का पाठ हो, चाहे वो कोई करे, बस ऐसा नियम कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा निश्चित। तो पहला यज्ञ है कौन सा? ऋण कौन सा है? पहला देव ऋण, वो शास्त्र पढ़ने से, वेद शास्त्र पढ़ने से चुक जाता है। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषियों की धरोहर क्या है? ऋषियों की धरोहर है वेद मंत्र। वेद मंत्रों का उपयोग कहाँ होता है? यज्ञों में, भगवान की पूजा में। तो ऋषियों का ऋण चुकाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ में शामिल होना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ करने से हमारा दूसरा ऋण चुक जाता है। क्या? ऋषि ऋण। तीसरा ऋण है हमारे ऊपर, वो है पितृ ऋण। और पितृ ऋण चुकाने के लिए क्या करें? बोले पितृ ऋण चुकाने के लिए पितृ कार्य तो करें, साथ में संतान उत्पन्न करें, वंश वृद्धि करने से। और श्रेष्ठ संतान को सुयोग्य, अकेली पैदा करना नहीं, बच्चे को सुयोग्य बना करके, ताकि वो धर्म कर्म करे, पितृ कार्य करे। तो इससे हमारा तीसरा ऋण चुक जाता है। कौन सा? पितृ ऋण। और एक ऋण होता है जो कभी चुकता नहीं है, वो है मातृ ऋण। माता का ऋण कोई 100 बार भी जन्म ले ले तो चुका नहीं सकता है। सब ऋण चुका लोगे, लेकिन माँ का ऋण कोई चुकाने वाला नहीं है। इतने उपकार हैं माँ के। पहले तो 9 माह तुम्हें कोख में रखा। विवेकानंद जी के पास में एक सज्जन गया, बोले महाराज जी आपके पास में जब भी बैठो तो यही कहते रहते हो कि माता की सेवा करना, माता जी की सेवा करना, पिताजी की सेवा करना, क्यों कहते रहते हो? तो उन्होंने कहा इधर आओ। और एक उन्होंने पत्थर उठाया 2-3 किलो का, और एक रस्सी उठाई, कपड़ा उठाया और उसको यहाँ पेट में लटका दिया। बोले जब तक हम ना कहें तब तक इसको लटकाए रखना। अब वो लटकाए चले, तो जहां भी जाए परेशानी हो, उसको कपड़े पहनने में परेशानी हो, वजन भी लगने लगा, कमर दुखने लगी। महाराज जी के पास में आया, क्या महाराज जी आपने ये लटका दिया? क्यों लटका दिया? बोले क्यों? बोले कष्ट हो रहा है। और कह रहे थे कि माता जी की बात क्यों बार बार कहते हो? पता है तुम्हें 1-2 दिन हुए और पत्थर में इतने कष्ट हो रहा है, और तेरी माँ ने तो तुझे 9 माह पेट में लटका करके रखा है, तो उसको भूल गया। तब से वो माता जी का भक्त हो गया। तो माँ का ऋण कोई चुका नहीं सकता मेरे भैया। उस माँ ने 9 माह तक कोख में रखा, फिर तेरे हाथ पैर भी नहीं चलते थे, तू बोल भी नहीं सकता था। तो जब संसार के लोग तुम्हारी आवाज नहीं पहचान रहे थे, तब माँ तुम्हारी आवाज पहचान रही थी। तू रोया तो माँ ने भूख लगी तो तुझे स्तनपान करा दिया।
तुझे कुछ तकलीफ हुई तो कोई नहीं समझ पाया, पर माँ समझ गई कि इसका पेट दर्द कर रहा है और उसने उपचार कर दिया। तू रोया तो माँ समझ गई कि इसको लघु शंका जाना है, तो माँ ने लघु शंका करा दी। तू रोया तो माँ समझ गई कि गीले में पड़ा है बच्चा, तो गीले में खुद सो गई और सूखे में तुझे सुला दिया। इतने उपकार हैं कि मैं कहां से गिनाऊं। बस इतना ही कह सकता हूं कि भैया चाहे लाख करो तीरथ और पूजन करो 1000, पर माँ बाप को है ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। तीर्थ सेवन पूजन ध्यान ना कर पाओ तो चल जाएगा, पर भैया माता पिता का दिल कभी मत दुखाना। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, मनमानी करते हैं। इतना सब कुछ करके पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया और बच्चे मुंह लगा के कहते कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जरा एक बार बैठ करके विचार करना कि क्या किया है। तू 100 बार जन्म भी ले ले तो उनका उपकार का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन वही माता पिता तुम्हें बोझ लगने लगते हैं जब तुम्हारा अपना समय आता है। 4-4, 5-5 बच्चों का एक अकेली माँ पाल लेती है और 4-4, 5-5 बच्चे जब विवाह आदि हो जाते हैं, जॉब लग जाती है, तो उन पे एक माँ नहीं पाली जाती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि 4-4 बच्चे हैं और माँ अकेली रह रही है, पिता अकेले रह रहे हैं। धिक्कार है ऐसे पुत्रों पर, काहे को उन्हें जन्म लिया था। और मैं तो व्यास मंच से कहता हूँ, जो माता पिता को कष्ट दें वो कभी सुखी ना रहे। माँ का ऋण कोई चुका नहीं सकता। काशी का राजा हुआ, आप लोग गए, काशी गए बनारस, वहां पर आप मणिकर्णिका घाट पे जाना, एक मंदिर बना हुआ है, वो टेढ़ा है आज। पता क्यों? क्योंकि राजा ने वो मंदिर बनवाया और जब उसमें प्रतिष्ठा करने के लिए संकल्प किया और पूजन करने लगा तो क्या हुआ कि संकल्प लिया और संकल्प लेकर के ब्राह्मणों ने पूछा किस कारण से आप ये संकल्प ले रहे हैं, क्यों मंदिर की स्थापना कर रहे हैं आप? तो राजा ने कहा मैं मात्र ऋण से पूर्ण होने के लिए यह संकल्प ले रहा हूं। तो इतना कहते ही वो मंदिर टेढ़ा हो गया और टेढ़ा हुआ। आकाशवाणी हुई कि मात्र ऋण से ऋण के संसार में कोई नहीं हो सकता, पर प्रतिष्ठा नहीं हुई। आज भी वो मंदिर टेढ़ा है क्योंकि माँ का ऋण कोई चुका नहीं सकता मेरे भैया। इसलिए कभी भी माँ को कष्ट नहीं देना। माँ को कष्ट दिया तो जीवन बेकार है। भगवान भी प्रत्येक जीवात्मा के माता पिता हैं, लेकिन किस किस के पास में भगवान आए? तो भगवान ने सोचा हम सबके पास तो जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए एक काम करते हैं, हम अपना प्रतिनिधि पहुंचा देते। तो हर घर में माँ के रूप में उन्होंने अपना प्रतिनिधि पहुंचा करके सब पर कृपा कर। तो भैया इन 3 ऋणों को चुकाना चाहिए। पांडवों ने यज्ञ करके ऋषि ऋण को चुकाया, वेद शास्त्र तो उन्होंने पढ़े ही थे, और संतान उत्पन्न करके और पितृ कार्य करके उन्होंने तीनों ऋणों को चुकाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद में भगवान अन्य लीलाएं करते हैं, लेकिन आइए अब चलते हैं हम उस प्रधान कथा की ओर, जो आज की प्रधान कथा कही जाती है, सप्तम दिवस की, जो है सुदामा चरित्र। तो आप सभी सुखासन में बैठ जाएं, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ जाएं और सुदामा चरित्र को हम सुने। और सुदामा चरित्र को सुनने से, पढ़ने से, स्मरण करने से हमारे जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, निर्धनता चली जाती है। क्योंकि सुदामा जी कैसे थे? श्रीमद् भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं आया वैसे तो, लेकिन लिखा है क्या? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मचारी
ब्रह्म विद्यमान विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान कृष्ण के एक सखा थे, गुरुकुल में विद्या अध्ययन साथ में किया था, जिनका नाम क्या था? कैसे थे? बोले ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कौन? बोले ब्रह्म जानोति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को पहचानता है वह ब्राह्मण है। कैसे थे? बोले ब्रह्म विद्यमान। और कैसे थे? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को बस में किया था, इंद्रियों के रस में विचलित नहीं होते। और कैसे थे? बोले प्रशांत आत्मा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले थे। जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन उस परिस्थिति में सुदामा जी हमेशा प्रसन्न। और कैसे? बोले जितेंद्रिया, इंद्रियों को जिन्होंने जीता था। भैया मेरे, सदैव प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, भी भगवान की भक्ति है। रामचरित आपने पढ़ी है, रामचरितमानस में भगवान राम ने जो नवदा भक्ति कही है, उसमें 8वीं भक्ति क्या है? आठव जथा लाभ संतोषा। भगवान कहते मेरी 8वीं भक्ति है, जो भी परिस्थिति है उसी में हमेशा संतुष्ट रहो। ये हमारी 8वीं भक्ति है। तो बिना पूजन सेवा किए भी यदि हर परिस्थिति में आप संतुष्ट रहते हैं कि हम तो प्रसन्न हैं, जो जितना भगवान ने दिया ये बहुत दिया, तो ये आपकी भक्ति हो गई। कहते आज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन थोड़ी समान। संसार के सब धन बने रहे लेकिन संतुष्टि नहीं है तो कभी सुखी नहीं हो तुम। और जिस दिन जीवन में संतुष्टि आए गई कि प्रभु आपने बहुत दिया, तो मान लो तुम्हारा जीवन सफल है, सब धन नष्ट। इसलिए भैया ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट रहो। हर परिस्थिति में कहो कि मैं प्रसन्न हूं, जो दिया भगवान ने बहुत दिया। सुदामा जी के यहाँ एक टाइम का भोजन करने के लिए नहीं था, लेकिन सुदामा जी से जाकर के कोई पूछता सुदामा जी कैसे हैं, तो सुदामा जी कहते हमसे सुखी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास में संतुष्टि थी। इसलिए उनको कहा प्रशांत आत्मा, वो प्रसन्न रहने वाले थे। इसलिए हर परिस्थिति में संतुष्ट रहो। अब लोग कहते सुदामा जी दरिद्री थे, नहीं थे तो क्या थे? बोले निर्धन थे। निर्धन और दरिद्री में अंतर है। निर्धन वो है जिनके पास में धन नहीं है, और दरिद्री वो है जो धन तो बहुत है लेकिन संतुष्ट नहीं है। खूब भगवान ने दिया लेकिन जब देखो जब रोई रहे, क्या करे पंडित जी परेशान है। जो हमेशा यही कहता रहता मैं तो परेशान हूं, उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं है। दरिद्री कौन? बोले दरिद्रो अस्तु असंतुष्टो, जो हर समय असंतुष्ट है, कहता हमारे यहाँ तो कोई नहीं, हम तो परेशान है, वही दरिद्री है। तो निर्धन होना अलग बात, लेकिन दरिद्री होना अलग बात। पर सुदामा कैसे थे? बोले प्रशांत आत्मा, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते और भगवान से कहते प्रभु आपने हमें बहुत दिया, क्योंकि भगवान का नाम जब हो रहा है इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। कुंती बुआ कहती है जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोले भगवान का स्मरण। और सबसे विपत्ति क्या है बड़ी? बोले भगवान का विस्मरण। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। जब भगवान की याद आ जाए भैया तो समझ लेना कि हम सबसे सुखी हैं, और जब भगवान को भूल जाए तो
तो समझ लेना कि हमारे ऊपर दुख आ गया। हनुमान जी से पूछा इस संसार की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तक सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमरन भजन न होई। जब तक सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं जब आपका सुमिरन बंद हो जाए तो समझ लेना सबसे बड़ी विपत्ति आ गई। इसलिए भैया भगवान का भजन हो रहा है तो सुदामा जी कहते हम तो बहुत सुखी हैं, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। इसलिए भैया हमेशा संतुष्ट रहो। सुदामा जी संतुष्ट रहते और कहते हैं कई दिन से इनके यहाँ बच्चों को पत्नी सुशीला को भोजन की व्यवस्था ना हुई। तो एक दिन सुशीला को पता चला कि इनके बचपन के मित्र हैं भगवान कृष्ण। तो उसने कहा सुदामा जी से सुदामा जी आप द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने जाइएगा। सुदामा जी हाथ जोड़ लिए धन्य है आप जैसी पत्नी पा करके जो भगवान से मिलने की प्रेरणा दे रही है। भैया धन्य है वह पुरुष जिसको ऐसी स्त्री मिले जो भगवान का भजन करने की प्रेरणा दे और कहे कि भगवान का भजन करो, भगवान की पूजा करो, भगवान के मंदिर जाओ। माताओं आप सब अपने पतियों को यदि जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं जाते तो अपने पतियों को बच्चों को सबको कहा करो कि मंदिर जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान को जल चढ़ाओ, भगवान का चरणामृत पियो, तो आप धन्य हो जाएंगे। सुदामा जी बोले हम जाएंगे तो पर बताओ क्यों? तो सुशीला के मुख से निकल गया इसलिए क्योंकि हमारे घर में बहुत गरीबी है और यदि तुम उनके यहाँ गए तो हो सकता है वो कुछ दे दें। तो सुदामा जी बोले हमें नहीं जाना तुम। बोले क्यों? बोले यदि लेने की बात कहोगे तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि लेने की बात कही तो फिर तो हम भिखारी हो गए, फिर तो हम दरिद्री हो गए, हम लेने नहीं जाएंगे। क्या उनको नहीं दिखता कि क्या देना है क्या नहीं देना? लेकिन जब वो नहीं दे रहे हैं तो कुछ सोच के नहीं दे रहे हैं। भगवान जिस जीव पर विशिष्ट कृपा करता है सबसे पहले उसका धन छीनता है, क्योंकि धन के मद में जो रहता है ना वो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। सुदामा जी बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए धन, तुम्हें चाहिए धन तो तुम चली जाओ, हमको नहीं जाना। सुशीला कहती कोई बात नहीं आप चले तो जाओ। बोले गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ और माता पिता के यहाँ कभी भी जाओ तो खाली हाथ ना जाओ। और भगवान तो कहते हैं हमारे पास आओ तो तुम्हारे पास क्या है वही लेके आ जाओ। भगवान ये शर्त नहीं रखते कि हमको क्या चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। तुम्हारे पास में पत्र है, पत्ता है, वही लेके आ जाओ। पुष्प है वही लेके आ जाओ। अब काय का पत्ता ये नहीं कहा, पत्र लेके आ जाओ। आप तुलसी पत्ता है वही लेके चले जाओ। पुष्पम काय का पुष्प ये भी नहीं कहा, आप तो फूल लेके आ जाओ जो भी तुम्हें उपलब्ध हो। फलम कौन सा फल जो तुम्हें मिल जाए वो। तोयम जल कौन सा जल? गंगा जल, नर्मदा जल। बोले ना आपके घर में जो जल है वही लेके आ जाओ। जो तुम्हारे पास उपलब्ध है वो लेके आ जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ लेके आओ। और जब कुछ भी नहीं ले जा पा रहे हो तो कम से कम एक चीज ले जाओ। क्या? सुमन। सुमन समझे?
सुंदर मन, सुंदर मन ले जाकर के आपने ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया तो समझ लो भगवान तुम्हारे हो गए। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल न भावा। मुझे तो तुम्हारा मन चाहिए, लेकिन मन इतना होशियार है कि वो संसार में भटकेगा, संसार में रहेगा तो खूब लगेगा और भगवान के भजन में जाएगा तो भटकेगा। माला करने बैठेंगे तो संसार भर की याद आएगी, और वही मन जब रुपयों की गड्डी गिनेगा तो एक बार भी नहीं बोलेंगे, पूरी गिन लेंगे। गड्डी गिनेगा तो बढ़िया अच्छे से लगा रहेगा, और माला करेगा तो भटक जाएगा। भैया मेरे मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। इसलिए इस मन को एकाग्र करो, इस मन को भगवान के चरणों में चढ़ा दो, और भगवान के चरणों में मन को चढ़ा दोगे तो ये प्रसाद बन जाएगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसलिए इस मन को भगवान के चरणों में लगाओ, और जिस दिन आपने ये मन भगवान को सौंप दिया उस दिन तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तो कहते मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ, स्वामी के पास जा रहा हूँ, तो कुछ तो चाहिए। तो सुशीला पड़ोस में गई और 4 घर के 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। याजित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, एक घर से नहीं अलग अलग घर से। पता क्यों? क्योंकि अलग अलग घर के चावल आएंगे तो अलग अलग प्रकार के होंगे, और अलग अलग प्रकार के जब होंगे तो भगवान देख के समझ जाएंगे कि ये सुशीला के घर के चावल नहीं है, इसलिए वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। चैल खंड में बांध करके दिए हैं एक फटे से कपड़े में, और सुदामा जी उसको लेकर के चली हैं द्वारिका। बहुत समय लग गया जब द्वारिका पहुंचे, और भगवान ने बड़ा स्वागत किया वहां पहुंचे। ऐसा भागवत जी में नहीं लिखा है कि द्वारपाल खड़े थे और वो कह रहे हैं कि रुक जाओ अभी हम पूछ के आते, ऐसा नहीं लिखा। ये सब कविताओं के कवियों के भाव है तो उन्होंने दे दिए, क्योंकि ब्राह्मण का संत का भगवान के यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए तो सीधा भगवान के महल में पहुंच जाए, कोई रोक टोक की जरूरत नहीं है। लेकिन कवियों ने संतों ने भाव दिए कि दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, उनसे कहा जाकर के, उन्होंने जाकर के सूचना की, और भगवान को जब सूचना मिली तो वह उनको लेने गए। चलो ठीक है, भाव जगत की बात है तो वो भी ठीक है। लेकर के गए हैं भगवान अपने महल में, और ले जाकर के जिस सिंहासन पर मेरे कन्हैया बैठते थे उस पर सुदामा जी को बिठाला, और सुदामा जी को बिठाल करके स्वयं चरणों में बैठ गए, और चरणों में बैठ करके प्रणाम किया, और प्रणाम करके रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जाओ जल लेकर के आओ, हम ब्राह्मण देवता के चरण धोएंगे। लेकिन जब चरणों को देखा कि पांव में खड़ाऊ नहीं थी, तो कांटे लगे हुए थे, बीमारियां फटी हुई थी, और रक्त निकल रहा था। उन चरणों पर मेरे गोविंद की दृष्टि पड़ी, तो मेरे गोविंद के अश्रु निकल आए। रो रहे हैं मेरे गोविंद। सुदामा तू इतने दिन तक कहाँ रहा, कैसी हालत कर ली तूने, कैसे बेहाल बिमायन के, पद कंटक जाए गणे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और इतना रोए कि पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए।
रुक्मणी जल लेके नहीं आ पाई और इतने रोए मेरे गोविंद, इतने रोए कि अपने अश्रुओं से सुदामा के चरणों को धुला दिया। मेरे प्यारे धुलाया है चरणों को, रुक्मणी जल लेकर के आई, फिर उनको धुलाया, स्नान कराया और वह चरणों तक स्वयं ठाकुर जी ने लेकर के अपने ऊपर छिड़का और अपने घर में छिड़काया, चरणों तक लिया है। हम ऐसा करते हैं? नहीं करते, तो फिर हमारा घर घर नहीं है। भगवान ने अपनी द्वारिका में वह चरणों तक छिड़कवाया, क्यों? क्योंकि कहते वही घर घर है जिसमें ब्राह्मण संतों का चरणों तक छिड़का गया है। ना विप्रपादोदक करदमानी, ध्यान से सुनना, ना वेद शास्त्र निगर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिसके घर में ब्राह्मण संतों का चरणोदक नहीं छिड़का गया, जिसके घर में वेद के मंत्र नहीं बोले गए ब्राह्मणों द्वारा, जिसके घर में स्वाहा यानी देवताओं को हवन और स्वधा यानी पितृ देवताओं का यजन नहीं हुआ, वो घर कैसा है? बोले शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वो घर घर नहीं है, वो तो शमशान घाट है। अब आप अंदाज लगाना, आपका घर घर है कि शमशान ही बना है अभी तक। अपने घर को घर बनाना है तो ये चार चीजें कर लेना है। ब्राह्मणों का चरणोदक, ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र, देवताओं को हवन और पितृ देवताओं को तर्पण पिंडदान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यह भगवान ने किया है और स्नान करा करके पीताम्बर पहनाया है सुदामा को और पत्नियों को बुला करके और प्रणाम करवाया है कि ब्राह्मण देवता को प्रणाम करो। पत्नियां आने लगी, बहुत पत्नियां थी, थक गए सुदामा जी, तो पूछा ये कौन है, कहाँ से आई हैं ये देवियां? बोले ये सब अपनी हैं। तो बोले हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इतनों को आशीर्वाद दे पाए, इसलिए एक काम कर कन्हैया, इनको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद हम दे रहे हैं, तू ही आ जा तो तुझे दीर्घ आयु का आशीर्वाद देते हैं, तो तुम्हारी लंबी आयु होगी तो ये सब सौभाग्यवती हो जाएंगे। कन्हैया आए, सबने दूर से ही प्रणाम किया, कन्हैया को चिरजीव होने का आशीर्वाद दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और कहा सुदामा जी आपका विवाह हुआ कि नहीं? बोले विवाह तो हुआ है। तो बोले भाभी जी ने कुछ भेंट रखी है कि नहीं? तो उनको लगा इन बड़ी बड़ी रानियों के बीच में हम ये 4 प्रकार के फटे चिते कपड़े में बंधे हुए चावल क्या दिखाएं, तो छिपाने लगे, लेकिन भगवान से कहाँ कुछ छिप सकता है। उन्होंने वह चावल छीने हैं और कहते हैं वह चावल भगवान ने प्रसाद रूप में पाए हैं। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोगों का राज्य दिया और फिर रुक्मणी जी ने वह चावल लिए और सबने प्रसाद के रूप में वह चावल लिए हैं। और 2 लोगों का राज्य देकर के विश्वकर्मा को बुला करके मेरे गोविंद ने एक मुट्ठी चावल मेरे गोविंद ने लिए हैं, 1 लोक का राज्य दिया, दूसरी मुट्ठी चावल लिए हैं, 2 लोगों का राज्य कहते हैं सुदामा को दिया है। और विश्वकर्मा को बुला करके सुदामापुरी का निर्माण करवाया है। बाकी प्रसाद सब उनकी पत्नियों ने लिया है। और सुदामा जी रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन अपने घर के लिए आते हैं। इधर महल को देख करके इनको लगा इस महल में रह करके हम क्या करेंगे, महल में रहेंगे, सुख सुविधा में रहेंगे तो भगवान की याद नहीं आएगी, चली जाएगी, इसलिए हमको यहाँ नहीं रहना। जाने लगे तो भगवान ने कहा मेरा ये प्रसाद है और प्रसाद कभी तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं कर सकता है, इसलिए इसका उपभोग करो। मैं वचन देता हूँ तुम मुझे भूलोगे नहीं। और यही भगवान हमसे भी कह दें कि मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मुझे भूलोगे नहीं, तो हमारा भी कल्याण हो जाए। इसलिए भगवान से कहो हे प्रभु मैं आपको कभी न भूलूं, बस आपकी याद बनी रहे और क्या चाहिए। तो सुदामा जी महाराज ने घर में रहकर भगवान का भजन किया है और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय।
श्री राधे। तो आप सब भी भगवान से हमेशा एक ही बात कहना, क्या आपके चरणों की याद बनी रहे और आपके चरणों में रहें, यही आशीर्वाद हमको देना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, ताली से मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल। एक बार कहिए भक्त वत्सल भगवान की। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। अब हाथ तुम्हारे लाज है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। और प्रभु मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए। एक बार कहिए श्री राधा।
सेवा करते हुए जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, टूट जाए श्वासों की लड़ियां तार कभी ना टूटे, टूट जाए श्वासों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। और कहिए भगवान से, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को, सब लोग हाथ ऊपर करके कहो भगवान का, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। आ जाओ घनश्याम बहुत दिन बीत गए, अब आ जाओ घनश्याम बहुत दिन बीत गए, अब तो आ जाओ घनश्याम बहुत दिन बीत गए, अब तो आ जाओ घनश्याम बुलाओ मेरे कन्हैया बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, अब तो आ जाओ घनश्याम बहुत दिन बीत गए, अब तो आ जाओ घनश्याम बहुत दिन बीत गए, तो आ जाओ घनश्याम बहुत दिन बीत गए, अब तो आ जाओ घनश्याम बहुत दिन बीत गए। राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे दरद दिला दे, राधे राधे वृंदावन राधे राधे परछाने में, राधे राधे मगरौनिया में, राधे राधे एक ही गूंजे राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे दरद दिला दे, राधे राधे आगे वाले राधे राधे पीछे वाले राधे राधे सब मिल बोलो, राधे राधे ताली बजा दे, राधे 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 भगवान से केवल एक ही बात कहते रहना, क्या? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा, इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा। बोल भक्तवत्सल भगवान की।
जय। जैसे सुदामा जी पर कृपा की, ऐसे ही सब पर कृपा भगवान बनाए रखे। आइए, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है ज़्यादा, इसलिए अब अन्य कथाओं का विस्तार से वर्णन नहीं हो पाएगा। लेकिन आज की जो सूची क्रम की कथा है, परीक्षित मोक्ष की कथा, उसकी तरफ हम चलेंगे तो थोड़ा सा और इन पर ध्यान देते हुए। वसुदेव जी ने प्रभास क्षेत्र में यज्ञ किया सूर्य ग्रहण के समय पर, और वहां पर नारद जी महाराज पधारे हैं और उनका उनसे सत्संग होता है। उसी यज्ञ में भगवान कन्हैया की प्यारी प्यारी मैया यशोदा जी को, किशोरी राधा रानी को और ब्रजवासियों को बुलाया गया है। वहां पर किशोरी राधा रानी से रानियों की भेंट होती है और माता यशोदा से 100 वर्ष बाद मेरे गोविंद मिले हैं। लेकिन जब माँ यशोदा को देखा और दौड़े दौड़े गए, आज माता यशोदा को दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने जाकर के एक बार बोला मैया, सो मैया समझ गई मेरा कन्वा आ गया और तुरंत उनके स्तनों से दुग्ध धार बह गई और जाकर के उसको अंक में भर लेते। ये माँ का प्रेम है। कन्हैया मैया से मिले, किशोरी राधा रानी से मिले और सब गोपियों से, गोप ग्वालों से मिली हैं। सब रानियां कहती थी कि हमें भी कभी राधा रानी से मिलने को मिलेगा क्या। आज रानियों को कहा कि जाओ किशोरी राधा रानी से मिलना। और किशोरी राधा रानी को हाथ में एक गिलास में दूध दिया जो थोड़ा गर्म था। कहा रानियों से, रुक्मणी जी से कि ये राधा रानी को पिला देना। तो गई हैं और जैसे ही किशोरी राधा रानी से मिली और कहा राधा रानी ये दूध हम भेंट में लाए हैं, इसको आप ग्रहण कर लो। राधा रानी कहती है जिस दिन से गोविंद वृंदावन छोड़ के आए उस दिन से हम भले ही उस ब्रज में गैयों के बीच में रहते हैं, लेकिन हमने दूध नहीं पिया, मैंने माखन मिश्री नहीं खाई। रुक्मणी जी कहती हैं पर ये दूध तो स्वयं गोविंद ने अपने हाथ से भेजा है। इतना सुना तो किशोरी राधा रानी ने वो दूध का गिलास लिया और गट 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 करके पी गई। वो गर्म दूध था, लेकिन ये जरा भी ध्यान नहीं रखा कि ये गर्म है। गोविंद ने दिया है तो पी लिया, और पिया तो हुआ यूं कि जब रानियां लौट करके आती हैं तो देखती हैं कि कन्हैया के सारे शरीर में छाले पड़े हुए हैं। रानियों ने कहा कन्हैया तुम्हें क्या हो गया? ये बोले हमें क्या हो गया, तुमने ही तो किया। बोले क्या किया? बोले तुमने राधा रानी को गर्म दूध पिला दिया और उसी कारण से यह हालत हमारी हो गई, क्योंकि किशोरी राधा रानी के हृदय में मेरा निरंतर वास है। इसलिए तो कन्हैया कहते हैं मेरा भजन करोगे तो शायद मैं ना मिलूं, लेकिन राधा रानी का नाम लेकर के मुझे बुलाओगे तो मैं तुरंत दौड़ा चला आऊंगा। भगवान कहते हैं राधा राधा बोल दोगे तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। अकेले कृष्ण का भजन कभी नहीं करना चाहिए। राधा कृष्ण ही कहो या तो राधे राधे कहो। तो राधे राधे कहने में राधा और कृष्ण दोनों हो गए, है ना? बोलो एक बार, ऐसे नहीं, जोर से बोलो जरा। ऐसे नहीं, हमने बताया था बिना हाथ ऊपर किए राधे राधे नहीं बोला जाता। अरे थोड़ी आवाज तो निकालो, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? ये बात, अब ये राधे राधे का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। दिन ये सिलसिला बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में, हाँ ये सिलसिला बना रहना चाहिए। और कथा का यही सार है, आप सभी से यही दक्षिणा चाहिए मुझको। कथा की दक्षिणा जो मुझे चाहिए वो यही है